राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 64 सॉल्व करेंगे अविनाश शर्मा सर का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? बार ग्राफ दिया हुआ हमें, शो द डेटा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट तीन क्लासेस में दिए हुए हैं और 2 दिन का दिया हुआ, मंडे ट्यूसडे का, और चार्ट पढ़ना और आंसर देना है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन मंडे इन क्लास 7 एंड 8? 7 क्लास, 8 क्लास, और मंडे पे ये हैं। तो देखो आधे पे है तो ये 35 हो गया, ये इसके आधे पे 45 हो गया, तो 45 और 35 80/2, एवरेज कितना आ गया? 40। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से कह रहा है, ग्राफ का ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ शोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल अनएम्प्लॉयड यूथ इन सिटीज़। 6 सिटीज़ का अनएम्प्लॉयड यूथ दे रखा है। पूछ रहा व्हाट इज द टोटल रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल्स टू द अनएम्प्लॉयड मेल्स ऑफ द सिटी। तो टोटल मेल्स को जोड़ना और फीमेल्स को जोड़ना है भाई, यही करना है। तो 50 और 60 110, 110 160, 200 260, 260 और 80 340। और इसको देख दो, 50 और 60 70, ये आगे 180, 180 और 30 210, 210 और 80 290, और 50 340, ये भी पूरा 340। तो अनएम्प्लॉयड जो मेल और फीमेल है उनकी रेशो क्या आ गई? 1:1। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे दे। कह रहे स्टडी द पाई चार्ट को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द पाई चार्ट शो द एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ बुक पब्लिशर। मतलब बुक पब्लिशर की अलग अलग उसमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ। हमसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। मतलब बाइंडिंग वाला कहाँ? बाइंडिंग ये रहा और प्रिंटिंग ये रहा। ठीक है, हमें वो इसके अंदर बताना, डिग्री के अंदर। तो देखो ये टोटल जो अमाउंट है वो है 100%। और जो जो सेंट्रल एंगल होता है वो होता है 360 का। ठीक है, अब देखो बाइंडिंग है और प्रिंटिंग है, इनके अंदर डिफरेंस पूछा है। तो अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करूँ मैं, 5% का डिफरेंस है। और इसको किससे डिवाइड करने पे आया? ये 20 से मैंने इसको डिवाइड किया, ऐसे ही 20 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 18। यानी कि जो 5% है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? 18 डिग्री के। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यही पूछा था कि मतलब सेंट्रल एंगल जो है एक्सपेंडिचर बाइंडिंग और प्रिंटिंग के अंदर कितना होगा। और भी किसी का भी पूछता, सपोज बाइंडिंग और रॉयल्टी का पूछ लेता तो 15% हो जाता, तो उसकी वैल्यू निकाल देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 3288 एंड y इज द मीन प्रोपोर्शन टू 63 एंड 343। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शन है 32/88 और 88 डिवाइड बाय x। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो तो 4 की टेबल में जा रहा है, 4 से गया 8 पर, 4 से गया कितने पर जाएगा? 80 तो गया 20 पर, ये चला गया 22 पे 4 से। अब 8 से ये पूरा पूरा कट रहा है कितने बार? 11 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 22 इंटू में 22 यानी कि 242 आ गई यहाँ से। ठीक है, अब निकालते हैं हम y की वैल्यू। y क्या है? मीन प्रोपोर्शन टू 63 एंड 343। मीन प्रोपोर्शन दोनों का मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट। अब ये है 7 की क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 9। तो 7 की पावर 2 बाहर आ जाएगी एक, और 9 से क्या बाहर आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा। तो क्या आ गया ये? 7 की पावर 2 49, 49 दिए 147। ठीक है, अब हमारा x ये है और y ये है, y ये आ गया। और हमसे पूछा क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बताना है। तो देखो 24 इसमें से ये घटाएंगे तो 42 तो ये है, और ये कितना आ गया अपना? 53 ही आ जाएगा। तो 5 और 4 और 5 9, यानी कि 95 का स्क्वायर हमें बताना है। तो 95 का स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? हमें पता है जो ये ऐसे टर्म्स वाले का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, पहले तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे हम 25। ठीक है, अब 9 के जो अगली टर्म है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 10 90। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना? 9025। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 6 years बिफोर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन
फादर है, सन है, और ये मान लो सपोज अभी प्रेजेंट की एज है, लेकिन ये बात करा 6 ईयर बिफोर की, मतलब जो प्रेजेंट से 6 साल पहले, क्योंकि तो लिख देंगे हम माइनस का 6। वो कितनी दे रखी है, 2:1। ठीक है, और कह रहा है इफ द डिफरेंस इन देयर एजेस 6 ईयर्स अगो वॉज 28 ईयर्स, मतलब जो 6 साल पहले जो इनकी एज के अंदर डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना एक का, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 28 दे रखी है। तो एक की वैल्यू तो 28 आ गई, दूसरे की आ गई 56, यानी कि उसका फादर की एज है 56 और सन की एज है 28। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज ऑफ सन एंड फादर 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये वाली सिचुएशन है नाउ की, और 2 ईयर और प्लस कह रहा हूँ, तो यानी कि जितनी उनकी 6 साल पहले थी ना प्रेजेंट के, अब उसके में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे दोनों में, इसमें भी 8 इसमें भी 8, क्योंकि 6 तो ये वाला और 2 अब की बार जो एक्स्ट्रा करना ये वाला। तो 56 और 8 कितना हो गया, 64, और 28 और 8 हो गया अपना 36। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 16, 4 से काटा 9, तो 16:9 तो आ रही है फादर और सन की। और इसने देखो पूछा क्या है, सन एंड फादर, तो यहाँ पे आप फंस सकते हो, तो इसको ध्यान से करना, सन एंड फादर की बोला उसने, तो सन की है 9 और फादर की है 16, तो 9:16 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंजेश इन्वेस्टेड रुपीज दिस मच इन LIC एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट फॉर 7.5 ईयर्स। और बाद में वो क्या करे, ही लेंड द इंटरेस्ट रिसीव टू सुरेश एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, देन फाइंड हाउ मच इंटरेस्ट सुरेश हैज़ टू पे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, अपने को दे रखा है, यानी कि देखो प्रिंसिपल तो क्या, प्रिंसिपल होता है अपना 100%, और उसकी वैल्यू दे रखी है 52,000। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 18 इंटू में 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2, यानी कि 9 बार 15 निम 135%, यानी कि 135% क्या उसका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखो 100 की वैल्यू ये, तो 1% की वैल्यू आ गई 520। ठीक है, अब 520 इंटू में कर देंगे 135, ताकि क्या आ जाए अपना इंटरेस्ट, क्योंकि देखो अगली लाइन में कह रहा है इंटरेस्ट कोई उसने लैंड करा है, मतलब तो हमें यहाँ अमाउंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, वो निकाल लेंगे अपना इंटरेस्ट। ठीक है, तो 5 2 ये उल्टा लिख लेते हैं इसको, 135 इंटू में 52, तो जीरो जो लास्ट में आई गई, तो 135 दूनी आ जाएगा 270, और 5×5 = 25, और 13×5 = 65, और 2 67, 0 2, और यह आ गया अपना 0 और 7 और 0, यानी कि 70,200 आ गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट को क्या करा उसने, 12.5% की दर से दोबारा कंपाउंड पे लगा दिया फॉर 3 ईयर्स। तो अब बता रहा है कि जैसे जिस बंदे को दिया था ना सुरेश को, उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़े। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब 3 साल के लिए लगा है, तो मैं अपनी मर्जी से क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंसिपल वैसे तो ये होगा, लेकिन मैंने क्या करा, इस 8 की क्यूब मान ली प्रिंसिपल। ठीक है, और ट्री मेथड लगा दिया। अब देखो जब मैं पहले साल का वो निकालूंगा इंटरेस्ट, तो 1/8 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 आ गया। दूसरे साल में निकाला 64, और लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो 64 पे 1/8 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8 मिल गया। अब तीसरे साल में फिर से 64, और यहाँ पे इन दोनों 64 पे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, तो यानी कि 16। अब ये वाला जो 8 है ना, इस पे फिर से इंटरेस्ट, तो मतलब 1। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 64 64 64, तो कितना हो गया ये, 64 60 थी 180, 192, प्लस में 8 और 16 24, और 1 25, यानी कि 217 तो हो गया इंटरेस्ट। और देखो ये कितना था अपना, 8 की क्यूब होती है 512, और 512 की ही वैल्यू है 70,200। ठीक है, अब देखो काफ़ी काफ़ी गैप है ऑप्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड ऑफ मान लेते हैं, जैसे सपोज करूँ मैं इसको 500 ही मान लेता हूँ, तो 2 0 से 2 0 कट गई। अब 5 का कितने टाइम्स जा रहा है, लगभग 14 टाइम्स जा रहा है, क्योंकि 15 चौका 70, लगभग इतने टाइम्स जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये मेरा इंटरेस्ट था ना, इसको भी लगभग 14 टाइम्स देख लूँगा। ठीक है, और उसी से मेरा क्या हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कितना मान लेते हैं, 220 मान लेता हूँ सपोज, 220 और इंटू में 40,
तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88 और 22 का 22, तो 803 यानी कि 308। और 308 के लगभग कौन से वाला ऑप्शन है अपना, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 29,752.73। अगर ये क्वेश्चन में मतलब ये होता ना कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज होते तो हम इतना ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं मानते चीज़ों को और फिर हमें एग्जैक्ट ही जाना पड़ता। लेकिन अब काफ़ी वेरिएशन है तो मैंने क्या करा, थोड़ा थोड़ा राउंड ऑफ कर लिया। तो क्या आ गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और ये वाला होता है ट्री मेथड। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, मदद करेगा आपकी एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था हाइट ऑफ अ लाइट हाउस इज 20 मीटर अबव द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस ऑफ अ शिप इन द सी इज 30 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। अच्छा देखो, ये लाइट हाउस है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी 30। ठीक है, अब जो कह रहा है लाइट हाउस की हाइट कितनी है 20, और हमसे क्या पूछ रहा है कि वो जो लाइट हाउस और जो शिप है ना उसके बीच की दूरी बतानी है हमें, x। ठीक है, ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं ना वो ऐसे देखते हैं, जैसे ये सामने देख रहा है तो उससे कितना नीचे झुक रहा है ये, मतलब 30 डिग्री आइस को नीचे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये फिर पैरेलल लाइंस होगी तो उनके जो ये वाले एंगल्स होंगे ना, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, उस हिसाब से इसको मैंने 30 लिखा। अब बस अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन। बाकी अगर आपको जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोले ना तो आपको ये वाला ही एंगल कंसिडर करना है, तो सीधा वो सेम लिख देना। तो अब देखो tan 30 ले लेता हूँ मैं। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 और बेस की x, तो x क्या आ गया अपना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डायरेक्शन गिवन बिलो बार ग्राफ दिया, नंबर ऑफ वुडन टॉयज एंड प्लास्टिक सोल्ड, दो तरीके के टॉयज है 5 डिफरेंट डेज में। टोटल टॉयज इन सबके मतलब टोटल है, और हमसे पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन टोटल टॉयज सोल्ड ऑन मंडे एंड ऑन वेडनेसडे। तो ये रहा मंडे, ये रहा वेडनेसडे। ये थोड़ा सा ना भाई ब्लर सी हो रही चीज़ है, ये मेरे को लग रहा है 128 है और ये 120, तो ये मंडे को हो गया 8 और 2 2 4 और 2, ये मंडे को हो गया। वेडनेसडे को देखो, आई थिंक ये दिखा रहा है 125 समथिंग और ये 130 समथिंग लग रहा मुझे। इतना ही है भाई, लगभग 125 ही मान लेता हूँ मैं इसको। 5 है और 3 और 2 5 और एक 2। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है इनके बीच में, 7 का। तो ये अपना क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पेपर में क्लियर मिलेगा, यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी यही है आपका क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द डायमीटर ऑफ अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल होलो स्फेयर विच कंटेन अ क्यूबिक बॉक्स विद द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो देखो क्या कह रहा है, एक होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर है तो मतलब ऐसे कुछ स्फेयर रहा होगा ये। ठीक है, और क्यूबिक बॉक्स है इसके अंदर, तो ऐसे हमारा एक क्यूबिक बॉक्स रहा होगा। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया ऐसे स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल होलो स्क्वायर का। तो देखो इसका डायमीटर क्या होगा, जो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दे और वही सबसे छोटे से छोटा, मतलब वो 2 पॉइंट पे टच हो रहा होगा इसके। ठीक है, जैसे मैं ऐसे बनाऊँ, ये हो गया अपना क्यूब और ये हो गया उसका स्फेयर, तो ऐसे ऐसे ये वाला जो पॉइंट होगा वो मतलब जो डायगोनल वाला है ना, जो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ रहा है वो वाला डायगोनल, वही हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो देखो अब हमें जो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है किसका, इसका क्यूब का, और क्यूब का सरफेस एरिया टोटल होता है 6a², उसकी वैल्यू है 288। तो यहाँ से 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 पे जाएगा 4, 4 बच गया 48, 48 पे 8 6 48। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 48 को हम लिख सकते हैं 16 × 3, तो 16 से 4 बाहर आ गया, ए की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 4 × में √3। ये तो आ गई इसकी साइड, एक साइड। अब देखो जो इसका ये डायगोनल होता है ना, डायगोनल इक्वल टू होता है a√3। ठीक है, अब वैल्यू है ए की 4√3, तो यानी कि 4√3 × में √3।
तो तीन √3 इंटू √3 3 बाहर आ जाएगा और 4 3 क्या हो जाएगा अपना 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उसका डायमीटर भी होगा ना स्फीयर का वो भी, और जो इसका डायगोनल है वो भी, दोनों क्या आ जाएंगे 12। ठीक है, डायमीटर पूछा था हमसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा आयुष लैंड ₹1450 एट 5% पर एनम फॉर 2 years to Amit and lend the same amount to Ayushi for 10% for 4 years on simple interest। और हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट, मतलब आयुष ने कितना इंटरेस्ट लिया। तो देखो हमें पता प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती है 100%, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1450। अब देखो जो इंटरेस्ट बनेगा वो किससे बनेगा, इससे। तो कितना बन रहा है 5 इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए, यानी कि 10% बन रहा है। ठीक है, और हमें लास्ट में इंटरेस्ट ही बताना, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की ये वैल्यू है तो 10% की क्या आ गई 145। अब दूसरा केस लेते हैं, वहाँ पे भी प्रिंसिपल 100% और वही वैल्यू दे रखी है क्योंकि सेम सम पे लैंड करा अमाउंट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 10% से कर रहा है और 4 साल के लिए, यानी कि यहाँ पे है 40% का इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ 10 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 10 की वैल्यू आ जाएगी 145। अब इससे ये कितने पर आया है इंटरेस्ट, इंटू 4 कर देंगे। ऐसे यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 और 14 चौक 56 और 2 58, 580 आ गया। और इसमें अब क्या करना है, नहीं एक सेकंड, हाँ ठीक है 14 पंजे 5 4 ज़ा 20 और 14 चौक 56 और 2 58। ठीक है, तो ये आ गया दूसरे केस से इंटरेस्ट, ये आ गया पहले केस से इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट क्या आ गया अपना, वो आ गया 145 प्लस में 580। तो 5 और 8 और 4 12 1, यानी कि 725 जो है क्या आ गया अपना टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट क्या आ गया अपना 725 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। तो ये हमें एक सीरीज़ दी हुई है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, साइन ए इंटू में सेक बी, वो क्या होता है 1 इफ़ ए प्लस में बी की वैल्यू अगर 90 डिग्री है। और सिमिलरली कोट ए इंटू में टेन बी, वो भी क्या होता है 1 इफ़ ए प्लस बी की वैल्यू क्या है अपनी 90 डिग्री। तो देखो ये रहा साइन और ये रहा सेक, तो 53 और 37 जोड़े तो अपना आ रहा है 90, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो दूसरा है कोट ए इंटू में टेन बी, ये 40 है ये 50 है, अगेन 90 आ गया, तो इनको भी हटा के मैं लिख दूंगा 1। 1 इंटू 1 1 बच गया, और हमारा बच रहा है कोट 60। कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो 1 इंटू 1/√3 क्या आ जाएगा अपना 1/√3 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर लोगे, नहीं तो आप इसकी वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते। अगर इनकी सपोज वैल्यू पुट करके निकालोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते कह रहा व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज रिड्यूस्ड बाय 25% इट्स सेल वॉज इंक्रीज्ड बाय 75%। तो देखो प्राइस इनटू में जो अपना कंजम्पशन होता है वो होता है एक्सपेंडिचर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। अगर जैसे सपोज करो हम प्राइस किसी चीज़ का कम करें तो उसकी ऑटोमेटिकली जो है लोग बाग उसको ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, और उससे फिर एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा वही पूछ रहा है। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि पहले 4 रुपये प्राइस था तो अब हो गया वो कितना 3 रुपये। और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 3/4, और ये हो रहा है इंक्रीज। तो यानी कि अगर पहले 4 थी वैल्यू, अब वो इंक्रीज होगी, कितनी होगी 4 3 7। ठीक है, तो हमें बताना अब इंक्रीज या डिक्रीज कितना होता है। तो देखो 4 4 ज़ा 16, 4 7 ये 21, तो चेंज कितने का आ रहा है 5 का। 5 का चेंज आ रहा है और कितने पे आ रहा है 16 पे, और इनटू क्या कर देंगे अपना 100 कर देंगे। तो देखो 16 से गया 4 से काट देते 4 4 से गया 25, तो 25 पच्चा 125 और डिवाइड बाई क्या है 4, तो कितना आ जाएगा 12 से गया 3 पे, फिर गया 1 पे, और 31, और जो है अपना इंक्रीज़ हो रहा है तो 31 वाला ऑप्शन एक ही है और इंक्रीज़ वाला, तो अपना क्या आंसर हो जाएगा 31.25% का जो है एक्सपेंडिचर में उसका इंक्रीज़ होगा, मतलब उतना ज़्यादा हम और रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा
सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर गिवन ऑन द परचेज ऑफ अ पर्स। इफ़ द मार्क प्राइस इज दिस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो देखो, जब हम मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है अपना सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस दे रखा 2250। अब देखो, डिस्काउंट दिया है 10%, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब डिस्काउंट दिया तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, यानी कि 9/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब डिस्काउंट दिया तो वो भी माइनस हो जाएगी, यानी कि 4/5। ठीक है, और यही अपना आंसर आने वाला। तो देखो, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आ रहा है 9 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, 90 है, तो ये तो अपना ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 20 20 20 ये पॉसिबल है। और दूसरा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 9 का मल्टीपल के लिए डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 1 6, 6 और 2 8, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर तो यही होने वाला है। ठीक है, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी एक बार कर लेते हैं। कितने टाइम्स जाएगा, 45 टाइम्स चला जाएगा। अब 45 इंटू 4 कितना होता है अपना 180, और इंटू में 9, 18 नहीं में 162 होता ही है। तो आप एक बार जैसे अगर कोई मतलब अपना जो सॉल्व कर रहे हो उसके अंदर 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, तो उनके डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, यूज़ करो, ताकि हमारा टाइम बचे पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें बार ग्राफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ वुडन टॉयज दिए हुए हैं, प्लास्टिक के और वुडन के, और 5 डिफरेंट डेज में वो बिक रहे हैं। टोटल टॉयज है वुडन प्लस में प्लास्टिक के। और हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वुडन टॉयज परचेज बाय फीमेल्स ऑन वेडनेसडे इफ़ द रेशो ऑफ वुडन टॉयज सोल्ड टू फीमेल टू दैट ऑफ मेल ऑन वेडनेसडे इज 7:3 इफ टॉयज आर सोल्ड ओनली टू मेल्स एंड फीमेल्स। एक सेकेंड भाई। तो देखो, मतलब हमें बताना, जैसे वुडन टॉयज दे रखा है, वुडन टॉयज कितने, ये वाला ब्लैक वाला वुडन टॉयज, और वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को है अपने 130। ठीक है, ये तो हो गए अपने टॉयज। और इस दिन क्या कह रहा है, मतलब परचेज बाय फीमेल्स, फीमेल ने कितने परचेज करे, और हमें रेशो दे रखा फीमेल्स टू मेल का, जिसने परचेज करे वो 7:3। तो देखो, फीमेल थी 7 रेशो में परचेज करो, टोटल कितने थे 10, 7 और 3 10। तो ये कट गया, और उस 13 सत्ते क्या आ गया 91, यानी कि 91 उसमें से जो वुडन टॉयज बिके वेडनेसडे को, उसमें से 91 जो परचेज करे वो फीमेल ने करे, ये इसमें कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द 6% दे रखे हैं 6%, और एक ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड विन डिफरेंट अमाउंट। द पाई चार्ट बिलो शो द परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट वोन बाय 6%। द स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। और टोटल अमाउंट है 12,500, मतलब 6 बंदे जीत रहे हैं। 6 बंदे थे और उन्होंने ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट करा और अलग अलग जीत रहे। और जो परसेंटेज जीतती है ना, मतलब टोटल अमाउंट में, वो ए ने जीती इतना, बी ने, ऐसे ऐसे दिया हुआ हमें। हमने क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट वोन बाय ए एंड सी। डिफरेंस बताना ए और सी। अब देखो, ए का है 15 और सी का है 9%। तो ए माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 में से 9 गई 6%। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन अमाउंट वन बाय डी एंड एफ, तो डी और एफ, डी ये रहा, एफ ये रहा। तो डी और एफ का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2%, डी एफ का डिफरेंस। ठीक है, तो क्या आ रहा है 3/1। और देखो, अब ये लेनी है हमें टोटल वैल्यू की वैल्यू। तो टोटल वैल्यू जब हम दोनों साइड लेंगे तो सेम ही रिजल्ट, ये तो ऊपर नीचे कट ही जाएगा, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है रेशो में वो इसी के कारण आ रहा है। तो अपना क्या रेशो आ जाएगा, 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब कह रहा था बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ पार्टीज दी हुई है, बर्थडे की, एनिवर्सरी की, फेयरवेल की और सक्सेस की, 2 रेस्टोरेंट में, पी और क्यू में। ठीक है, और हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ रहा। हमें बताना डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज इन बोथ रेस्टोरेंट इन अ मंथ। तो दोनों पार्टी रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज हुई। तो देखो, पी में कितनी हुई है 60, और ये कितना है 60 और अपना 45,
45 और ये है 35, तो 35 और 45 कितना हो गया 80। ठीक है, 80 और 60 कितना हो गया अपना 140, 140 और 30 170। अब हम देखते हैं क्यू वाली कितनी है, ये है 25 और 20 45 और 15 60, 60 और 10 70। तो डिफरेंस कितने का आ गया 100 का, यानी कि 100 पार्टी का अंतर है पी और क्यू के रेस्टोरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फ्रॉम द गिवन ग्राफ फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल फोन सोल्ड इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट सोल्ड बाय अ शॉप डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक। तो हमें लैपटॉप प्लस में मोबाइल लेना है और उसका डिफरेंस लेना है अदर आइटम से। ठीक है, और ये सेल दी हुई है मार्च की 2019 की। तो देखो लैपटॉप और मोबाइल सेल कितनी, लैपटॉप की 500 और इसकी है 600, तो 500 और 600 आ गया अपना 1100। ठीक है, और किसका बताना, वॉचेस का है 200 और ये 300 और ये 100, तो ये आ गया अपना 600। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ गया 500 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ना ट्रायंगल ए बी सी, ए बी की वैल्यू दी है, ए सी की वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू है 12, ए सी की वैल्यू है 10, और हमें क्या, और ये एंगल दिया हुआ, हमें बताना ये वाली साइड। ठीक है, तो देखो इसमें हम यूज़ करते हैं कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो जो जिसके भी सामने वाली साइड है ना, कैसे लिखेंगे, कोस थीटा, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। तो देखो यहाँ पे है ना, जो ये ए और बी और सी है ना, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेरी करेंगी। अब देखो किसी भी जो जो साइड माइनस हो रही है ना, वो वाली साइड होगी जो इसके सामने होगी, जो एंगल है उसके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सी ही मान लेता हूँ, और मैं मान लेता हूँ ये ए साइड है, ये बी साइड है। अब वैल्यू पुट करते हैं, कोस 60, ए स्क्वायर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर यानी कि 144, बी स्क्वायर है यानी कि 10 का स्क्वायर 100, और माइनस ये वाली साइड हमें निकालनी है, तो ये आ जाएगा सी का स्क्वायर। 2 इंटू में ए इंटू बी, 2 इंटू में 12 इंटू में 10, और देखो कोस 60 कितना होता है अपना, हाफ होता है, यानी कि 1/2 हो गया। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया अपना 120 इक्वल टू, अब ये दोनों इधर आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 144 माइनस का 100 इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। इसमें से जाएगा 20 और फिर माइनस प्लस का 20 और माइनस का 144, अपना क्या बच जाएगा माइनस का 124, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा इधर आके अंडर रूट। अब देखो ये किसके नियर बाय है, हमें पता है 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, तो ये उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कोसाइन फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लाना अच्छे से। ये वाली जो साइड है ना, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करेगी। अगर सपोज करो ये वाला एंगल दिया होता, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac कर देते, तो वेरी करता उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, गिवन टेबल शो द नंबर ऑफ बर्थ रिजर्व इन ट्रेन ए बी सी ऑन अ पर्टिकुलर डे, और अलग अलग क्लासेस का हमें दिया हुआ है, मतलब AC क्लास, स्लीपर क्लास, ऐसे हमें बताना हाउ मैनी बर्थ इन ऑल क्लासेस टुगेदर वैकेंट इन ट्रेन बी एंड सी, बी और सी के अंदर कितनी वैकेंट है, और ये वाली हमें बता रहा है रिजर्व्ड वाली। ठीक है, रिजर्व्ड, तो ये वैल्यू हमें दे रखी है जो रिजर्व्ड है, तो हमें बतानी वैकेंट वाली। तो देखो पहले बी की निकाल लेते हैं, तो 200 की कैपेसिटी थी, रिजर्व्ड है 190, तो वैकेंट 10। ऐसे ही दूसरे केस में आ गया अपना 17, तीसरे केस में मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, डायरेक्ट माइनस करके लिख रहा हूँ मैं, ये आ गया अपना 52, तीसरे में आ गया 85, चौथे में कितना आ जाएगा अपना 86, तो ये आ गई अपनी बी की। अब ऐसे ही सी की निकाल लेते हैं, पहले में 2 वैकेंट है, दूसरे में मतलब AC स्लीपर वाले में है अपनी 9, और इसमें है वैकेंट 36, और इसमें है 9, और लास्ट वाले में कितनी है 16। तो बस अब इनका एडिशन करना है, तो 85 और 85 170, 171 हो गया ये तो। ठीक है, 171, और ये हो गया 52 और 2 62, 62 और ये है 17। ठीक है, तो कितना आ गया, 7 और 1 9 और 1 10, 7 और 7 8
9 9 और 6 15, 1 250। ठीक है, तो पहले केस में तो आ रहा है 250। अब इसमें और निकाल देते हैं। 36 और 9 45, 45 और 9 54, 54 और 18 कितना आ जाएगा अपना 72। तो 72 और 250, तो यानी कि 2 2 और 3, यानी कि 322 अपनी क्या है टोटल वैकेंट सीट है बी और सी के अंदर मिला के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये वैल्यू दी हुई है और हमें पूछा है ए बी की वैल्यू। तो देखो इसके अंदर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है पी सी इंटू में पी डी का स्क्वायर, मतलब ये वाली चीज़ और एक पूरे वाला, ठीक है, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू में पी बी के। ठीक है, ये होगा। अब देखो पी सी स्क्वायर नहीं आएगा, पी सी इंटू पी डी होगा सिंपल। पी सी की वैल्यू है 9 और पी डी की कंप्लीट वैल्यू है 12 और पी ए की वैल्यू हमें दी हुई है 8 और पी बी की वैल्यू क्या है 8 प्लस में एक्स टोटल है। ठीक है, तो देखो ये गया 2 बार, ये गया 3 बार, तो 9 3 27 बटे में 2 और इक्वल टू है 8 प्लस में एक्स, तो 27 बटे 2 हो गया अपना 13 से 26 और यानी कि 13.5 माइनस में 8 इक्वल टू एक्स, तो 13.5 में से 8 गए, ये आ गया 5.5। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इफ 42 मीटर हाई एंड रेडियाई दिस एंड दिस। तो देखो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, जैसे देखो ये हो गया अपना कोन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इसमें कोन को यहाँ से उड़ा देता हूँ, ये मतलब ऊपर वाला पोर्शन मैंने हटा दिया, तो जो ये वाली फिगर बची ना इसको बोलते हैं अपन फ्रस्टम। ठीक है, तो ये वाला इसका होता है कैपिटल आर और ये जो ऊपर स्मॉल वाला सर्कल है उसकी वैल्यू होती है स्मॉल आर। तो इसका फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर वाला प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू में एच, ये इसका फॉर्मूला। तो 1/3 22/7 और इंटू में है कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर 196, स्मॉल आर का स्क्वायर 49 और आर इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर 14 सत्ते 98 इंटू में आ गया 42 हाइट। तो देखो 7 ये 21 और ये आ रहा है अपना 2 पर, तो कितना बन रहा है ये 2 दूनी 44 और ये कितना बन रहा है 8 और 9 15, 15 और 8 23, तो 2 पे गया 9 और 9 18 और 2 20 और 4 24, ये आ गया 43। अब ये मल्टीप्लाई करना हमें। ठीक है, अब देखो ये है 11 का मल्टीपल, ये है 7 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 9 9 और 3 12, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे करा 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और ये 5 और 2 7, ये हो सकता है। यहाँ पे करा 2 3 है और 9 और 5 है 14, 14 में से 3 गए 11, ये भी हो सकता है। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 में से 8 गए 4, नहीं ये नहीं होगा, तो ये 2 पे वैल्यू फंस रही है। अब या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वाली डिजिट से पता चल जाएगा। इंटू में 44, तो 4 3 हो रहा है 12 और 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, और 4 तिया हो रहा है अपना 12। तो देखो जब लास्ट की टेंथ प्लेस वाली सॉल्व करना 2 आ रहा है और 7 और 2 9 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में 92 लास्ट में, तो अपना ये क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। और एक तरीके से और देख सकते हो आप, देखो 4 का मल्टीपल के लिए लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, लेकिन हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं। ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे दिया होता 22 दिया होता, तो वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो उस केस में ये भी कट जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 1 वीक और क्यू और आर कैन कंप्लीट वर्क इन 2 वीक और पी प्लस आर इन 3.5 डेज। तो पी प्लस क्यू कर रहे हैं 1 वीक का, मतलब हम मान लेते 7 डेज ही होता, मानना क्या उसमें तो। और क्यू प्लस आर कितने में कर रहे हैं 2 वीक में यानी कि 14 डेज में, और पी प्लस आर कितने में कर रहे हैं 3.5 दिन में, यानी कि 7/2 लिख लेते हैं इसको। अब एक टोटल जो वर्क है उसको मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो आ गया एलसीएम 14, तो ये 2 टाइम्स जा रहा है 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स और ये 1 इंटू 2 इंटू 2 4,
ठीक है। और हमें निकालना क्या, इन हाउ मैनी डेज दे कैन टुगेदर डू द एंटायर वर्क। तो देखो ये हो गया टोटल वर्क, ये आ गई उनकी एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पे जो है 2 टाइम्स वाली 2 PQR टाइम्स 2 और 1 3, 3 और 1 4 7। तो यहाँ से हमने P + Q + R की एफिशिएंसी कंबाइंड वाली निकाली 3.5। ठीक है। अब टोटल वर्क है अपना 14 और डिवाइड बाय कर दिया हमने 3.5। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, 0 4 35 चौका 140, यानी कि 4 डेज में वो अगर वो साथ में मिलके काम करेंगे PQR तो उस काम को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो गया। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन अपना, कह रहा था रेशो ऑफ एजेस ऑफ अविनाश एंड हिज फादर। अविनाश है और उसका फादर है, ठीक है, और उनकी एज दे रखी 6 साल पहले 1:3, 1:3 है। ये मान लिए प्रेजेंट की बात है, ये प्रेजेंट है और ये है 6 साल पहले की बात। अब कह रहा है वाइल 6 ईयर लेटर इट विल बी 3:5। जब प्रेजेंट है उसके अगर 6 साल बाद देख रहे हैं तो हम क्या रेशो आ रही है उनकी 3:5। हमें क्या बताना, प्रेजेंट एज ऑफ अविनाश, प्रेजेंट एज बतानी। तो देखो यहाँ से रेशो के अंदर डिफरेंस दो, तो रेशो तो कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 12 ईयर्स। ठीक है, अब देखो इसमें रेशो में कितना चेंज है 2 में, और एक्चुअल में कितना है 12 ईयर्स का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब एक रेशो की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर मैं अविनाश और उसके फादर की एज लिखूंगा तो एक की वैल्यू कितनी 6, तो 6 आ गया, और फादर की एज क्या हो जाएगी 6 थी 18। अब हमें प्रेजेंट एज बतानी है, तो प्रेजेंट एज पे हम कैसे आएंगे, जब हम उसमें 6 ईयर्स ऐड कर देंगे तभी तो यहाँ पे आए हैं। तो देखो उसकी एज है अभी 6 साल, 6 साल बाद कितना हो जाएगा वो 12 साल का। तो अविनाश की एज कितनी आ गई 12 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म। एंड धन्यवाद। हाँ, अगर और कोई क्वेरी वगैरह भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।